सुबह का समय है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकल रहा है। चुलबुलपुर गांव का बाजार सज रहा है। गोलू कचौड़ी वाले का एक छोटा, साफ सुथरा और सुंदर ठेला। ठेले पर एक बड़ा सा कड़ाहा चढ़ा है, जिसमें से गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है। गोलू कचौड़ी बेल रहा है। उसका पालतू तोता चीकू ठेले की छत पर बैठा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चुलबुलपुर गांव में। इस गांव की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से बाद में हमारे गोलू भैया की कचौड़ी की खुशबू से पहले खुलती है। गोलू, जैसा नाम वैसा काम। गोल मटोल गोलू और उसकी गोल गोल फूली फूली कचौड़ियाँ। गोलू कड़ाहे में कचौड़ी डालता है। छन छन की आवाज आती है। गोलू खुशी से गाता है, आओ भैया, खाओ भैया, गर्मा गर्म कचौड़ी। जिसने खाई एक बार, उसकी किस्मत दौड़ी। मसाला है इसमें असली, शुद्ध है इसका तेल। मेरी कचौड़ी के आगे सब मिकी माउस है फेल। कचौड़ी गरम, कचौड़ी गरम। गोलू भैया, आज मसाला थोड़ा तीखा रखना। कल इंस्पेक्टर डंडा सिंह बोल रहे थे कि मिर्च कम थी। अरे चीकू मेरे भाई, डंडा सिंह जी की तो बात ही मत करो। उनका पेट तो भूल भुलैया है। जितनी भी कचौड़ी डालो, गायब हो जाती है। कचौड़ी की खुशबू हवा में तैरती हुई पूरे बाजार में फैल जाती है। लोग अपनी नाक सूंघते हुए गोलू के ठेले की तरफ खिंचे चले आते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्टर डंडा सिंह अपनी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए आते हैं। कचौड़ी की महक चुलबुलपुर की हवाओं में ऐसी घुली कि जो जहां था वही रुक गया। अब देखिए, हमारे कानून के रखवाले इंस्पेक्टर डंडा सिंह जी का कदम भी कचौड़ी की महक ने रोक लिया। अरे वाह गोलू, आज तो खुशबू सीधे दिल पर नहीं सीधे पेट पर वार कर रही है। जल्दी से 2 कचौड़ी लगाओ, एक्स्ट्रा आलू की सब्जी और तीखी चटनी के साथ। आइए आइए हुजूर, आपके लिए तो कचौड़ी एकदम कड़क और मसालेदार बनाई है। ये लीजिए साहब। डंडा सिंह कचौड़ी का पहला टुकड़ा मुंह में डालते हैं। उनके कान से धुआं निकलने लगता है और उनकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। वाह गोलू वाह, ये कचौड़ी नहीं है, ये तो जन्नत का स्वाद है। खा के मेरा डंडा भी ठंडा हो गया। साहब, पैसे देना मत भूलना, नहीं तो डंडा खुद गर्म हो जाएगा। अरे इस तोते की जुबान तो कचौड़ी से भी ज्यादा तीखी है। ये लो गोलू, तुम्हारे पैसे। बाजार के दूसरी तरफ सेठ करोड़ीमल की एक बहुत बड़ी आलीशान दुकान है, जिसका नाम है करोड़ीमल स्वीट्स। दुकान खाली पड़ी है। सेठ करोड़ीमल अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर गोलू के ठेले पर लगी भीड़ को गुस्से में देख रहा है। वो अपनी तोन पर हाथ फेरता है और गुस्से से लाल हो जाता है। जहां एक तरफ गोलू की ईमानदारी का सिक्का चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव के सबसे बड़े हलवाई सेठ करोड़ीमल के दिल में ईर्ष्या की कचौड़ी छन रही थी। मुआ कचौड़ी वाला खुद चूहे जैसा है और मेरी बड़ी दुकान के सारे ग्राहक उड़ा ले गया। लोग मेरी महंगी काजू कतली छोड़कर इसके ठेले पर लाइन लगाते हैं। मुझे कुछ करना होगा। इस गोलू का ठेला यहाँ से हटाना ही होगा। करोड़ीमल अपने नौकर मंटू को बुलाता है। ओए मंटू, इधर आ। जी मालिक, क्या हुक्म है? रात को जब सब सो जाएं, तो गोलू के ठेले के पास जाना और ये खास पाउडर उसके मसाले के डिब्बे में मिला देना। इसे खाते ही लोगों का पेट खराब हो जाएगा, फिर कोई इसकी कचौड़ी नहीं खाएगा। समझ गया? लेकिन मालिक, ये तो पाप है। चुप कर। नौकरी प्यारी है या पाप पुण्य? जो कहा वो कर। आरत का समय है। आसमान में चांद चमक रहा है। पूरा गांव सो रहा है। गोलू अपने घर में सो रहा है। मंटू चुपके से गोलू के ठेले के पास आता है। वो मसाले का डिब्बा खोलता है और उसमें पाउडर मिलाने ही वाला होता है कि तभी ठेले के ऊपर सो रहा तोता चीकू जाग जाता है। रात के अंधेरे में बुराई अपना काम करने निकली थी, लेकिन लालच ये भूल गया था कि गोलू का वफादार दोस्त चीकू कभी सोता नहीं। वो तो हमेशा चौकन्ना रहता है। अरे ये मंटू आधी रात को गोलू भैया के ठेले पर क्या कर रहा है? इसके हाथ में क्या है? ओहो, ये तो मसाले में कुछ मिला रहा है। मुझे कुछ करना होगा। चीकू चुपके से नीचे उड़ता है और मंटू के सिर पर चोंच मारने लगता है।
आउच! अरे बाप रे! भूत! भूत! बचाओ! घबराहट में मंटू के हाथ से पाउडर का डिब्बा छूट जाता है और वो पाउडर मंटू के अपने मुंह और आंख में चला जाता है। मंटू डरकर वहां से भाग खड़ा होता है। आए थे चोरी करने, खुद ही बन गए मोर। भागो मंटू, भागो। अगली सुबह गोलू हमेशा की तरह दुकान लगाता है, लेकिन आज सेठ करोड़ीमल खुद गोलू के ठेले के पास आता है। उसके पीछे मंटू खड़ा है, जिसका पेट खराब है और वो बार बार पेट पकड़कर कूद रहा है। सुबह हुई, साजिश नाकाम हो चुकी थी, लेकिन सेठ करोड़ीमल हार मानने वालों में से नहीं था। वो आज खुद मैदान में उतरा, एक नई योजना के साथ। राम राम गोलू भैया। अरे वाह, आज तो तुम्हारी कचौड़ी की खुशबू कुछ ज्यादा ही अच्छी है। अरे सेठ जी, आप हमारी छोटी सी दुकान पर आइए आइए, आपके लिए कचौड़ी लगाऊं। नहीं नहीं गोलू, दरअसल हमारे घर आज एक बहुत बड़े सेठ आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए 500 कचौड़ियां बनाओ, लेकिन एक शर्त है। 500 कचौड़ियां? जी सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। शर्त यह है कि कचौड़ी सिर्फ आधे घंटे में तैयार होनी चाहिए। अगर तुम नहीं बना पाए तो तुम्हें ये ठेला और ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए गांव से जाना होगा। बोलो, मंजूर है? बाजार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सब फुसफुसाने लगते हैं। आधे घंटे में 500 कचौड़ी बनाना असंभव है। अरे, आधे घंटे में 500 कचौड़ी? ये तो नामुमकिन है। सेठ जानबूझकर गोलू को फंसा रहा है। गोलू भैया, मना कर दो, ये सेठ चाल चल रहा है। सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मेहनत और ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है। समय शुरू होता है अब। बोलू तेजी से काम करना शुरू करता है। वो आटा गूंथता है, लोइयां बनाता है, लेकिन समय बहुत कम है। घड़ी की सुई टिक टिक करके भाग रही है। 15 मिनट बीत जाते हैं और सिर्फ 100 कचौड़ियां ही बन पाती हैं। गोलू के माथे पर पसीना आ जाता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। गोलू पूरी ताकत से लगा था, लेकिन अकेले 500 कचौड़ी बनाना लोहे के चने चबाने जैसा था। तभी चुलबुलपुर के लोग गोलू की मदद के लिए आगे आए। अरे गोलू, तुम अकेले नहीं हो। कानून भले ही अंधा हो, लेकिन कचौड़ी का शौकीन है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। इंस्पेक्टर डंडा सिंह अपनी वर्दी की आस्तीन चढ़ाते हैं और बेलन लेकर बैठ जाते हैं। गांव के बच्चे, महिलाएं और बूढ़े सब मिलकर गोलू की मदद करने लगते हैं। कोई आटा गूंथ रहा है, कोई कचौड़ी बेल रहा है, कोई प्लेट लगा रहा है। चीकू की सेना, काम पे लगो। तुम कचौड़ी बेलो, तुम कढ़ाई में डालो, जल्दी जल्दी। सब हंसते गाते काम कर रहे हैं। सेठ करोड़ीमल का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे पता चला कि मेरी असली कमाई ये पैसे नहीं, आप सबका प्यार है। घड़ी में आधा घंटा पूरा होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं। गोलू आखिरी कचौड़ी कलाई से निकालता है। पूरे 500 कचौड़ियों का पहाड़ ठेले पर सज चुका है। कचौड़ियां सुनहरी और फूली हुई हैं। सब लोग मिलकर गिनते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। पूरे 500। सेठ जी गिन लो, कम हो तो अपनी नाक काट लेना। ये कैसे हो सकता है? कोई अकेला इतनी जल्दी इतनी कचौड़ी नहीं बना सकता। सेठ जी, उसने अकेले नहीं बनाई। ये चुलबुलपुर की एकता और गोलू की ईमानदारी की जीत है। अब शर्त के मुताबिक तुम गोलू को कभी परेशान नहीं करोगे। तभी मंटू, जो पेट के दर्द से परेशान था, घुटनों के बल गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो गोलू भैया, मुझे माफ कर दो भगवान। सेठ जी के कहने पर मैंने कल रात तुम्हारे मसाले में पेट खराब करने की दवा मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे तोते ने मुझे बचा लिया और वो दवा मेरे ही मुंह में गिर गई। मुझे बचा लो।
सब लोग चौंक जाते हैं। सेठ करोड़ी मल डर कर पीछे हटने लगता है। अच्छा, तो ये बात है। सेठ करोड़ीमल, तुम पर साजिश रचने और मिलावट करने के जुर्म में केस दर्ज किया जाता है। चलो जेल में, वहां कचौड़ी नहीं, जेल की रोटी तोड़ना। मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब। गोलू, मुझे बचा लो। सेठ जी, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। मंटू, ये लो अजवाइन का पानी पियो, ठीक हो जाओगे। और सेठ जी, जेल जाने से पहले एक कचौड़ी खाकर जाइए, शायद आपका दिल भी साफ हो जाए। सेठ करोड़ी मल को इंस्पेक्टर डंडा सिंह हथकड़ी लगाकर ले जा रहे हैं। गांव वाले ताली बजा रहे हैं। गोलू सभी गांव वालों को मुफ्त में गर्मा गर्म कचौड़ियां बांट रहा है। सब खुशी से नाच रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, बुराई की कचौड़ी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई की आंच पर वो हमेशा जल ही जाती है। गोलू की ईमानदारी और गांव वालों के प्यार ने चुलबुलपुर को फिर से खुशहाल बना दिया। तो अगली बार जब भी भूख लगे, सीधे चुलबुलपुर चले आना, कचौड़ी गरम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।